हेलो स्टूडेंट्स, हम पाठ 6 उत्तक पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक पादप सरल स्थायी उत्तक तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। पौधों में जैसा हमने पहले पढ़ा कि जो सरल स्थायी उत्तक है वो उन कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं जो कोशिकाएं एक जैसी होती है, संरचना में एक समान होती है। जबकि जटिल स्थायी उत्तक जो है पौधों में पाए जाने वाले जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी जिन कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, ऐसी कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं, मतलब ये सभी कोशिकाएं एक इकाई की तरह कार्य करती है। उदाहरण जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो ये संवहन उत्तक हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जो संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम पोषक पदार्थों का संवहन करता है। ये दोनों जो हैं जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक है और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम एक संवहन उत्तक है। यह जाइलम ट्रैकिड्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर के बना होता है। यानी इसमें जो 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? जाइलम ट्रैकिड्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के हमारा जाइलम उत्तक बना है। इसीलिए इसे जटिल उत्तक कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कार्य क्या क्या है जाइलम के? जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आप सबको पता है कि पौधे जो हैं जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं, और जड़ों में जो जाइलम उत्तक है वो इस जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। एक खास बात, जो जाइलम है इसके अंदर हमेशा पदार्थ एक ही दिशा में गति करते हैं, यानी जाइलम में पदार्थों का एक ही दिशा में परिवहन होता है। और वो कौन सी दिशा? ऊपरी मुखी, यानी कि ऊपर की ओर। जल जो जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है वो हमेशा पौधे के ऊपर की ओर, तने की ओर गति करता है। यह पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि जाइलम उत्तक की ज़्यादातर कोशिकाएं मृत होती है और उनमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये पौधों को एक मैकेनिकल सपोर्ट, सहारा प्रदान करते हैं। जाइलम के घटक कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं जाइलम के घटक। पहला ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स का चित्र ये है, ठीक है। ट्रैकिड्स की संरचना नलिकाकार होती है और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर संवहन होता है, और ये कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम में पाए जाने वाली ज़्यादातर कोशिकाएं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी के तीनों प्रकार की कोशिकाएं मृत होती हैं, जिनमें लिग्निन डिपोजिशन होता है। तो ट्रैकिड्स जो है ये भी एक मृत कोशिका है और इसकी संरचना जो है नलिकाकार होती है और इसका कार्य होता है जल का संवहन करना। वाहिका, ये वाहिका है। वाहिका यानी कि वेसल्स, इनकी भी संरचना नलिकाकार होती है। ये कोशिकाएं भी मृत है और इनका कार्य भी जल और खनिज को ऊपर की दिशा में संवहन करना, गति कराना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं, ये जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, ये जीवित कोशिकाएं हैं। इनका काम होता है भोजन का संग्रहण, जो अन्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थ भी प्रदान करती हैं। ये भोजन का संग्रहण करती हैं। किनारे की ओर पार्श्वीय संवहन में, पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं, यानी पानी की पार्श्वीय गति, यानी कि इस दिशा में पार्श्व की ओर पानी की गति में जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये हेल्पफुल होता है, ये मदद करता है। फिर जाइलम फाइबर, ये जाइलम फाइबर है। जाइलम फाइबर का ये भी एक मृत कोशिका होती है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। लिग्निन डिपोजिशन की वजह से वेसल्स और ट्रैकिड्स और जो जाइलम फाइबर की कोशिकाएं हैं ये सभी पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, लेकिन ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं ये जल का संवहन भी करती हैं, जबकि जाइलम फाइबर की कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ पौधों को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम संवहन उत्तक है जो पोषक पदार्थों का संवहन करता है। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, यानी कि ये 4 प्रकार के संघटकों, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं ये? चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। कार्य क्या है? आप सबको पता है कि पौधे जो हैं पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषित करते हैं भोजन का, लेकिन वो भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा, यानी फ्लोएम पौधों की पत्तियों में संश्लेषित खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में पदार्थों की गति
ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि फ्लोएम के अंदर पदार्थ जो है ऊपर की दिशा में भी गति कर सकते हैं और नीचे की दिशा में भी, यानी ये पदार्थों का संवहन ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों दिशाओं में करता है, क्योंकि फ्लोएम जो है वो पोषक पदार्थों का संवहन कर रहा है और हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जड़ों की कोशिकाओं को भी वृद्धि करने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो फ्लोएम है वो पोषक पदार्थों को जड़ों तक भी लेकर के आता है, यानी नीचे की दिशा में भी लेकर के जाता है और पौधे के अन्य भागों में, अन्य शाखाओं में, पत्तियों में, वहाँ तक भी ये लेकर के जाता है, यानी कि इसमें दोनों दिशाओं में, ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में गति होती है। फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं है, इसका कोई यांत्रिक कार्य नहीं, किसी प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता प्लांट्स को। इसका मुख्य कार्य और एकमात्र कार्य क्या है कि ये जो है इसमें पोषक पदार्थों का संवहन करता है। फ्लोएम के घटक कौन कौन से हैं? फ्लोएम के घटक हैं चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। चालनी नलिका को सीव ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं चालनी नलिका को? सीव ट्यूब्स। यहाँ इस चित्र में ये चालनी नलिका है, ठीक है। इस चालनी नलिका जो है छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती है। फ्लोएम में पाई जाने वाली ज़्यादातर कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, सिवाय फ्लोएम फाइबर के। तो इसलिए ये जो है कोई यांत्रिक कार्य नहीं करती, इसका कार्य सिर्फ भोजन का संवहन करना है। अब आप देखेंगे कि ये सीव ट्यूब्स यानी कि चालनी नलिका जो है ये छिद्रित भित्ति, यानी कि इनकी भित्तियों में छिद्र होते हैं। जैसे आप देखेंगे एक कोशिका दूसरी कोशिका के मध्य में ये जो इनकी भित्ति है इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर आपको ऐसे छेद दिखाई दे रहे हैं, ये इसको सीव प्लेट कहते हैं। दोनों कोशिकाओं के दो जो साथ में एडजेसेंट जो सीव ट्यूब्स हैं, चालनी नलिका है, उनके बीच में सीव प्लेट पाई जाती है। सीव प्लेट यानी कि वो कोशिका भित्ति जिसके अंदर छिद्र होते हैं ताकि जो पोषक पदार्थ है वो उसमें से आर पार जा सके। तो ये आपकी जो है छिद्रित नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं जिनको हम चालनी नलिका कहते हैं। फिर आते हैं साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल जिनको कहते हैं। कंपेनियन सेल जो है ये भी आपकी जीवित कोशिकाएं होती है। ये कंपेनियन सेल है, ये साथी कोशिकाओं के पास में, बिल्कुल पास में ही पाई जाती हैं। ये भी आपकी जीवित कोशिकाएं होती है और चालनी नलिका को भोजन के संवहन में सहायता करती है। इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? ये चालनी नलिका की हेल्प करती है भोजन का संवहन करने में। फिर आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा पे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा में था, ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा में भोजन का संग्रहण करना ताकि अन्य कोशिकाओं को पोषण जो है प्रदान कर सके। वे पार्श्व संवहन का कार्य करना। पार्श्व संवहन यानी कि इस पार्श्व दिशा में, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा में, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा में था वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा में ये क्या करते हैं? भोजन का, पोषक पदार्थों का पार्श्व संवहन करने में मदद करते हैं। फ्लोएम फाइबर मृत कोशिकाएं होती है। जैसे मैंने पहले बताया फ्लोएम के जो 4 घटक हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो आपका फ्लोएम फाइबर है उसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, बाकी सभी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद ये है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये आप सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जाइलम जल और खनिज का, लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम शर्करा व अमीनो अम्ल यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, फ्लोएम कोई यांत्रिक सहायता प्रदान नहीं करता। जाइलम संवहन बंडल के केंद्र में पाया जाता है। जो संवहन बंडल होता है पौधों में, जाइलम केंद्र की ओर होता है और फ्लोएम बाहर किनारों की ओर होता है, बाहरी भाग में उपस्थित होता है। जाइलम पदार्थों की गति एक ही दिशा में, ऊपरी मुखी यानी कि सिर्फ ऊपर की ओर करता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों की गति दोनों दिशाओं में, ऊपरी मुखी और अधोमुखी यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों दिशाओं में गति होती है। जाइलम संवहन कोशिकाएं जो हैं जाइलम के अंदर वो मृत होती है और फ्लोएम की जो संवहन कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइबर की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि जाइलम के अंदर ज़्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं। जो संवहन कोशिकाएं, जो संवहन का कार्य कर रही हैं वो मृत कोशिकाएं हैं। तो ये थे आपके जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये आप सभी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और आप इस नोटबुक में लिखने के बाद इसे ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।